जय हिंद। चलिए आज हम आपको मानसून के बारे में पढ़ाते हैं कि मानसून होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मानसून होता क्या है। मानसून को जानने से पहले हमें अपने प्यारे भारत के बारे में पहाड़ों की स्थिति जाननी होगी। पहाड़ों की स्थिति, चलिए देखते हैं कौन सा पहाड़ कहाँ पर स्थित है, मोटा मोटी आपको बता देते हैं। फिर एक दिन अलग क्लास ले लेंगे भारत में पर्वतों की जो भी स्थिति है उसके बारे में। देखिए ये इलायची की पहाड़ी है, ये अनाईमुडी की, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये रामगढ़, ये राजमहल, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, गिरकी, ये गिर पर्वत, अरावली, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये ट्रांस हिमालय, ये गारो, खासी, जयंतिया, और ये अमीर, मिसमी, डाफला, ये बहुत सारी। अब देख लीजिए मानसून होता क्या है। बेसिकली शब्द है मानसून शब्द एक अरबी शब्द है जो हिप्पालस ने सबसे प्रथम मानसून की खोज की। हिप्पालस एक अरबी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया था। हिप्पालस एक यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया। अल मसूदी, इसने क्या किया, इसने जो भी उसने वर्णन किया इसने बुक ही लिख डाली, वर्णन। मानसून, असल में मानसून होता क्या है। मानसून का मतलब होता है बादल भी दो तरह के होते हैं, एक जो बारिश करते हैं, एक बिना बारिश करने वाले। बिना बारिश करने वाले क्या है, जो कभी कभी बरसते नहीं है ना, वो गरजते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, बादल टकरा जाता है। बादल का टकराना क्या होता है, कैसे होता है, अब चलिए उसको देखते हैं आपको। देखिए ये यहाँ से मानसून आ रही है, ये पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है ना, ये ढाल हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, मानसून आ रही है। वैसे तो बादल आपस में टकरा जाते हैं, मानसून उससे इतनी बेहतरीन वर्षा नहीं होती भयंकर वाली। देखिए यहाँ से क्या होता है, पर्वतों पर अवरोधक होना जरूरी है मानसून के लिए, इसलिए वो अच्छी बारिश कराया जाएगी। देखिए यहाँ से मानसून आ रही है, क्या करेगी, यहाँ से आ रही है ऊपर उठ के, ये भी ऊपर उठ के और ये भी ऊपर उठ के, ये बादल बना देगी, यहीं पे बारिश करा देगी। समझ गए बादलों का टकराना क्या होता है, यही होता है। देखिए यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे इस साइड में होगी जहाँ पे बारिश होगी उसको पवनाभिमुखी कहेंगे, और जिस ढाल पर नहीं होगी, जिस साइड में, उसको पवनाभिमुखी कहेंगे। क्या कहेंगे, पवनाभिमुखी, यानी इस साइड रेन होगी, इस साइड रेन नहीं होगी का मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं होगी। हाँ इधर हो सकता है 80%, इधर 80% होगी, इधर 20% होगी, छुटमुट होगी थोड़ी बहुत। अब देख लीजिए, अब हमें मानसून से पहले अभी हमें पृथ्वी की उसके बारे में देखना है, इक्वेटर लाने के। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, साढ़े 23 डिग्री होती है। सेम ये शायद ये 0 डिग्री होती है। क्या क्या होता है भारत में, मानसून कब आता है, जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है। देखिए मार्च और सितंबर में सूरज कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे, ठीक है ना। जून होते होते भूमध्य रेखा, जून होते होते सितंबर, 2-3 महीने में सूरज यहाँ पे होते होते यहाँ पे आ जाता। और यहाँ पे ही देखा होगा आपने, हमारा प्यारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। जब यहाँ पे आपको पता होगा, जब यहीं पे हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहीं पे भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। वो भी बता देंगे किसी दिन। क्या होता है ना, जब यहाँ से सूरज यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हो जाती है भयंकर वाली गर्मी। जब भयंकर वाली गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, गर्म होकर। देखिए इसके चारों, इधर बंगाली खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। जब यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है ना, तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। पानी के भाप बनने के साथ साथ हवा भी ऊपर उड़ने लगती है, केवल सांस लेने लायक वायु रह जाती है। अब इधर से क्या होता है, इधर पड़ रही होती है ठंड। जब सूरज यहाँ पे आ जाएगा तो इधर जाहिर सी बात है ठंड पड़ेगी। जब ठंड पड़ेगी इधर से आएंगी ठंडी हवाएं।
कभी कभी आपने देखा होगा जिस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ती है और उस दिन धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तूफान आते हैं, वो उसका कारण क्या है? ये जबकि जैसे हवा तो ऊपर जा चुकी है, उसके बाद ये बाहरी हवा आ रही है, ठंडी वाली हवा आ रही है, तो ये बढ़ती जाएंगी, खाली जगह को भरेंगी, तो ये तेज चलेंगी। इसलिए जिस दिन ज़्यादा उमस भरी गर्मी पड़ती है उस दिन कहीं ना कहीं बारिश या तूफान आया हुआ रहता है। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या, अब देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं एक और नियम, फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या होता है उसने बताया। फेरल इंग्लिश का एफ, ये समझिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। इसने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं राइट साइड में चलती हैं और इसने लेफ्ट साइड में, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में। अब हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। अब आ जाइए यहाँ पे अपने, अब हवाएं कोई ऐसे तो चलेंगी नहीं, फेरल के नियम के अनुसार हवाएं कैसे चलेंगी? हवाएं आएंगी ऐसे, ठीक है ना। सबसे पहले आएंगी, सबसे पहले कहाँ पर टकराएंगी? जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएंगी। ये केरल आया अपना, भारत का प्यारा केरल, इसको कहते हैं मालाबार का तट। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? मालाबार के तट पर। बता सकते हो आप इसकी दिशा क्या है मानसून की? आने वाली दशा क्या है मानसून की? बता सकते हो? चलिए हम ही बताते हैं। दशा क्या है? दिशा हम ही बताते हैं, आदमी की और हवा की। सिर्फ यही जान सकते हैं वो आ कहाँ से रहा है, ये नहीं बता सकते वो जाएगा कहाँ। हमें मतलब है आ कहाँ से रहा है। जैसे गांव से आया देहाती, शहर से आया शहरी, और जी देख, शहर से आया शहरी, बिहार से आया बिहारी, और दिल्ली से आया दिल्ली वाला, महाराष्ट्र से आया मराठी। ठीक है जी। अब देखिए 10, इधर क्या है? भारत का क्या है? दक्षिण, दक्षिण है नहीं, भारत का नॉर्थ, और इधर पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? केरल में। केरल में आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या है बाबू? पश्चिमी घाट पर्वत, और यहाँ पे तमिलनाडु। अब बताइए, यहाँ पे तो ये मूसलाधार बारिश होगी, क्या यहाँ पे भी होगी बारिश? बताइए आप, होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वृष्टि छाया में आ रहा है, इसीलिए नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है तो यहाँ पे क्या है? लीचिंग, यहाँ पे हो जाता है लीचिंग प्रोसेस शुरू। लीचिंग क्या होता है? बेशक लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए एक गमला लीजिए, इसमें यहाँ पे कंकड़ डालिए, तो यहाँ पे भर दीजिए मट्टी से। 1 महीने तक क्या करना है आपको? इसमें मूसलाधार बारिश करवानी है, तेज प्रेशर से पानी डालना है। आप देखो 1 महीने बाद ये मिट्टी जो है अंदर चली जा चुकी होगी, अंदर चली जा चुकी होगी, पत्थर ऊपर आ चुके होंगे, पत्थर ऊपर आ चुके होंगे। दूर से देखने में क्या लगेगा? ये दूर से देखने में लगेगा ये कंकड़ पत्थर है, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या आप बताइए इसमें क्या है? इसमें कुछ उगेगा? बिल्कुल उगेगा, क्योंकि ये मिट्टी है ना, लीचिंग प्रोसेस से नीचे चली गई है। जो भी पोषक तत्व होते हैं जरूरी, वो मिट्टी के साथ साथ नीचे चले गए कंकड़ पत्थरों में, ये उपजाऊ हो गए। लीचिंग प्रोसेस को कहते हैं, लीचिंग को कहते हैं लेटराइट। केरल में किस मिट्टी की अधिकता है? लेटराइट। समझ गए? इसलिए केरल को आपने देखा हो कि लेटराइट मिट्टी किसके लिए? काजू, मसाले, आम, नारियल। आपने देखा होगा केरल इन सब में क्यों आगे है? लीचिंग प्रोसेस की वजह से। समझ गए होंगे ना आप केरल इसमें क्यों आगे है? लीचिंग प्रोसेस, लेटराइट मिट्टी। आपको ये भी पता चल गई लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है। अब चलिए यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे मूसलाधार बारिश करती है ना, तो यहाँ से 2 शाखा में बट जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, एक इसी के समानांतर चलती रहती है अरब सागर में, पश्चिमी घाट पर्वत के। ठीक है।
तो इसी के समानांतर पश्चिमी घाट के समानांतर चलती रहती है। पश्चिमी घाट इस मैदान वाले में बारिश कराएगी, इसमें नहीं कराएगी। क्यों? क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा, महाराष्ट्र का ये वाला भाग, तेलंगाना ये वाला, यहाँ पे बहुत सूखा पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुजरात के पास आते ही इसलिए ना 3 शाखाओं में बट जाती है। एक अरावली की तरफ चली जाती है, एक गिरी पर्वत की तरफ चली जाती है, एक मध्य प्रदेश में चली जाती है। अब बताइए, अब यहाँ से गिरी पर्वत की तरफ जाएगी तो गुजरात का ये वाला भाग सौराष्ट्र कहलाता है, तो यहाँ पे बारिश होगी। और ये कच्छ का अरण्य, पता चल गई कच्छ का अरण्य क्या है? एक मरुस्थल। यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती? ये मरुस्थल क्यों है? क्योंकि गिरी पर्वत है ना, ये सारी बारिश को यहीं पे करा लेते हैं। यहाँ पे खूब बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है। आप बताइए मित्रों, इस पर्वत को यहाँ पर रखना चाहिए या नहीं? बताइए आप, मोदी जी को ये काम करना चाहिए या नहीं? बताइए मित्रों आप। अरे नहीं, रहने दो यार, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ऐसा हो भी नहीं सकता, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब पता चल गया कच्छ का अरण्य क्या है? एक मरुस्थल, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो गया इसका काम। एक आ जाइए यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये क्या है? विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये क्या है? मैकाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे फंस जाती है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है ना। कभी इधर जाएगी मानसून, कभी इधर जाएगी, कभी इधर, कभी इधर। इधर भी जा नहीं सकती क्योंकि ये है, कभी इधर कभी इधर, यानी इसको ढोलक बना दिया। इधर से सतपुड़ा विंध्याचल, सतपुड़ा विंध्याचल, सतपुड़ा विंध्याचल। यहाँ पे खूब झमाझम मूसलाधार बारिश होती है, झमाझम बहुत मूसलाधार बारिश होती है। आपको पता होगा इन्हीं के बीच में होके क्या बहती है? एक नदी, उसका नाम क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी है। एक तो वो यहाँ से निकली है, पहाड़ों के बीच में से निकली है, ऊपर से मूसलाधार बारिश होती है। उसमें पानी इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। इसीलिए भूगोलवेताओं ने उस नर्मदा नदी को क्या कहा है? दबंग नदी। इतना ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्राचीन काल में क्या होता था? साधु संत जो भी इसमें बारिश के टाइम में कोई नहाता नहीं था, जैसे कोई नहाता था ना, इधर से दूसरे घाट पर ले जाके छोड़ती थी, इसलिए इसको कोई जाता नहीं। ऋषि मुनियों ने इसको कहा है चंचल नदी। चंचल शब्द को ही इंग्लिश में रीवा शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ये एक उतर गई, ठीक। अब बची ये अरावली। आप बताइए, क्या अरावली राजस्थान में बारिश होगी? अब बताइए, होगी? नहीं। देखिए, हमें 5 आदमियों को रोकना है, हमें ये समझ लिया, हमें 5 आदमियों को रोकना है। तो हम उसको कैसे रोकेंगे? हम एक लठ लेके हम उनको ऐसे करके रोकेंगे, लाठी लेके रुक जाएंगे। 5 होंगे, मेरे पास बड़ा नहीं है, लेकिन सोच लीजिए ऐसे करके रोकेंगे। तो अगर हम ऐसे करके रोकने लगे तो रुकेगा नहीं। एक तो रुकेगा, उसका तो अच्छे से कुछ कुछ आ जाएगा, उसका तो हो जाएगा काम। बाकी जो बचे लोग हैं वो मेरे आर पार चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर से बच के, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती राजस्थान में? क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत समानांतर है किसके? इसी के मानसून वाली शाखा के समानांतर है, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली, रायसीना की पहाड़ी है, ठीक है ना। रायसीना की पहाड़ी है। अब यहाँ पे छोटी मोटी बारिश होती है। केजरीवाल, ये दिल्ली है, केजरीवाल, रायसीना हिल्स, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ पे छोटी मोटी बारिश हो जाती है। जो कम नीची होती है वो बारिश मानसून यहाँ पे बरसा देती है। जो ऊंची होती है दिल्ली वाले कहते हैं ओ माई गॉड, क्लाउड हैज गॉन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है? धौलाधार पर्वत, उत्तराखंड, और यहाँ पे आगे बरसते हैं। यहाँ पे आगे जब यहाँ पे आगे बरसते हैं और यहीं पे होता है, एक दूसरे के ऊपर बादल चढ़ जाते हैं। इसलिए कभी कभी क्या कहते हैं? बादल का फटना। बादल का फटना क्या होता है? बहुत सारे बादल मिलके यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहते हैं कि तो कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, आपको पता है उत्तराखंड में तो कुछ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सुंदर भी और खतरनाक भी। सुंदर पहाड़ लगते हैं, खतरनाक हो जाते हैं बारिश के टाइम में, इसी को कहते हैं बादल का फटना। अब क्या होता है? यहाँ से लौट लाट के यहाँ से आती है, दिल्ली में ही आ जाती है। मतलब इसमें नमी की मात्रा बहुत कम आ जाती है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, मैं जहरीली बोल रही हूँ फलाना न्यूज़ से, आज दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश हुई झमाझम, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखिए, अब आ जाइए इधर वाली बात, इधर वाली बंगाल की खाड़ी भाई। देखिए यहाँ पे इसके बीच में कुछ है तो है नहीं,
कोई अवरोधक नहीं है, तो ये सीधी कहाँ पे जाती है, यहाँ पे एक शाखा कहाँ पे जाती है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, इसी के बीच में, इसी का यही समझ लो, यही वाला हाल होता है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी मतलब यहीं पे घूम घूम के, यहीं पे घूम घूम के खूब बारिश करती है, बहुत ज़्यादा बारिश करती है, निकल तो पाती नहीं है। अच्छा, जो नीचे होती है वो तो यहीं पे घूम घूम के बारिश करती है, जो ऊपर जाती है, जो ऊपर होती है वो शिवालिक, अबीर, बिस्मी, डाफला, ये इस वाले क्षेत्र में बारिश करा देती है, जो ऊपर हाइट पे होती है मानसून। अब यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारी। आपने देखा होगा भारत का जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, मानसिम राम। पहले कहाँ पे होती थी, चेरापूंजी में, ठीक है ना। अब इसका समझिए अब क्यों होती है, पहले चेरापूंजी में क्यों होती है, मानसिम राम में क्यों होती है। अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में जनसंख्या एक मेन कारण है इसका। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना, इस गारो पर्वत को यहाँ से काट दिया इन्होंने। अच्छा देखिए, हम आपको गारो खासी बड़े बना के दिखाते हैं, ठीक है ना, अभी ऊपर बना के दिखाते हैं आपको। ये क्या है, गारो खासी जयंतिया। अब यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, चेरापूंजी, यहाँ पे मानसिम राम, ठीक है ना। क्या होता, पहले चेरापूंजी में होती थी, यहाँ पर था, ठीक है ना। अब क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर चट्टाने जो भी होते हैं उनसे पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, जो भी चट्टाने होते हैं यहाँ से काट दी गई है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे होती थी, अब पहले यहाँ से जाती थी तो यहाँ तक जाती थी वो, ठीक है। पहले पहाड़ यहाँ पे था तो यहाँ तक जाती थी, अब ये पहाड़ काट दिया तो सीधी यहाँ पे जाती है मानसिम राम। इसीलिए आप पढ़ते होंगे मानसिम राम। आने वाले 50 से 100 सालों के बीच में यहाँ से कट जाएगा ना, तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी शिलांग में। शिलांग, समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या, एक और धारा होती है, वो जयंतिया से टकरा के म्यांमार की तरफ चली जाती है। एक और होती है, वो गारो से टकरा के इधर आ जाती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, ठीक है ना। उसके बाद आती जाती है, याद करिए, एक और शाखा कहाँ पे, अरब सागरी वाली शाखा कहाँ पे इंतजार कर रही है, दिल्ली में। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, कुछ तुम बोलो कुछ हम बढ़े। अब दोनों मिलके क्या कराती हैं, यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाती हैं दोनों, कहाँ जाती हैं फिर, दोनों मिल के ना सीधा वर्षा कराती हैं, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला है, ठीक है ना, धर्मशाला जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे खूब बारिश कराती है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या होता है, ये बचती है ना, तो यहाँ पे लौट आती बारिश। पंजाब में बारिश कराती, तो पंजाब में देखिए, सबसे पहले मानसून कहाँ आई, सबसे पहले मानसून केरल में, सबसे बाद में पंजाब में। देखिए यहाँ पर ना पहाड़ बहुत ज़्यादा है, और इधर होते होते नमी भी सूख जाती है मानसून की आते आते। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाली श्रेणी है, यहाँ से क्या है, लद्दाख पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही नहीं जाती, यहाँ पे सूख जाती है, यहाँ पे बारिश पड़ती नहीं है। लद्दाख भी क्या है, एक मरुस्थल है, ठंडा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे, सबसे पहले बारिश कहाँ पे, मालाबार तट पे, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। सबसे कम बारिश लद्दाख में, सबसे ज़्यादा बारिश मानसिम राम में, सबसे कम लद्दाख में, सबसे पहले केरल में, और सबसे बाद में पंजाब में, ठीक है ना। कितनी हो गई ये, भारत में जो मानसून है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाती है, और ये समझ लो ये पूरी 80% बारिश होगी।